अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? तो हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। अपने 5 डेकेड्स लंबे करियर के दौरान 5000 से अधिक मुकाबलों में अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ गामा की महानता वास्तव में पत्थर पर बनी हुई है। भारत में सयाजीबाग में बड़ौदा म्यूजियम में एक बहुत बड़े पत्थर पर लिखा है 1200 किलो वजन का ये पत्थर 23 दिसंबर 1902 को 22 साल की उम्र में महान गुलाम मोहम्मद, जिन्हें गामा पहलवान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उठाया था, जिन्होंने इसे अपनी छाती तक उठा लिया था और उठाकर काफी दूर तक घूमे। अपने जीवन में वो अनडिफीटेड रहे और उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। 22 मई 1878 को जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, जो बाद में गामा के नाम से जाने गए, पहलवानों के एक कश्मीरी परिवार से थे। उनका जन्म ब्रिटिश शासन में अनडिवाइडेड इंडिया में पंजाब के अमृतसर जिले के जब्बोवाल गांव में हुआ था। अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से गामा अखाड़ों और ट्रेडिशनल रेसलिंग रिंग्स के आसपास ही पले बड़े और बहुत कम उम्र में ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कुश्ती में इंटरेस्ट रखते थे। बिल्कुल अपने परिवार के कई अन्य लोगों की तरह सब जानते थे कि गुलाम मोहम्मद स्पेशल थे। उनके कई इनक्रेडिबल कारनामों का पहला लेखा जोखा 1888 का है, जब गामा ने जोधपुर राजस्थान में एक स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक पहलवान और मजबूत लोग आए, जिनमें से कई नेशनल रिनाउन थे, लेकिन गामा जो उस समय सिर्फ 10 वर्ष के थे, वो शो के हाईलाइट रहे। अपनी कम उम्र के बावजूद गामा टॉप 15 में शामिल थे और अंततः जोधपुर के महाराजा द्वारा उनकी उम्र के कारण उन्हें विनर अनाउंस किया गया। प्राइज अमाउंट के साथ शो ने गामा को दतिया के महाराजा और पटियाला के महाराजा की तरफ से उसकी ट्रेनिंग का खर्चा भी मिला। राइटर जॉन की बुक ब्रूस ली द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द ह्यूमन बॉडी के अनुसार लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने बाद में गामा के ट्रेनिंग मेथड से प्रेरणा ली और इसके कई पहलुओं को अपनी ट्रेनिंग में शामिल भी किया। अपने टीनेज इयर्स में गामा ने भारत में जितने भी पहलवानों से सामना किया, उन सभी को पछाड़ दिया। 1895 में उनका सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ, जो कि कश्मीरी पहलवान थे, जो उस वक्त भारतीय कुश्ती चैंपियन थे। गामा से ज्यादा एक्सपीरियंस और 7 फीट से अधिक लंबे रहीम बख्श 17 वर्षीय गामा को हराने के लिए क्लियरली रेडी थे, लेकिन उस टीनेजर ने अपनी नाक और कान से खून बहने के बावजूद अपने ओपोनेंट को बराबरी की टक्कर दी। गामा को अभी तक रुस्तम-ए-हिंद अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन बख्श के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें खिताब के प्राइमरी कंटेंडर के रूप में पहचाना गया। 1910 तक गामा ने रहीम बख्श को छोड़कर सभी भारतीय पहलवानों को हरा दिया और उनका ध्यान वर्ल्ड स्टेज पर चला गया। गामा एक इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, लेकिन उनके छोटे कद के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिली। तो गुस्से में गामा ने खुली चुनौती दी कि वो किसी भी वेट क्लास के किसी भी 3 पहलवानों को 30 मिनट में हरा सकते हैं। हालांकि किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया था उस वक्त। लंबे इंतजार के बाद गामा को आखिरकार फेमस अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर के रूप में एक चैलेंजर मिला, जो एक डॉक्टर और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी था। गामा ने रोलर को 2 बार पिन किया, पहले राउंड में 1 मिनट 40 सेकेंड में और दूसरे मुकाबले में 9 मिनट 10 सेकेंड में। इस जीत ने गामा को सबकी नजरों में एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटर बना दिया और उन्होंने अगले दिन एक के बाद एक 12 पहलवानों को हराया। गामा का सबसे बड़ा चैलेंज पोलैंड के विश्व चैंपियन स्टैनिस्लास ज़बिस्को के रूप में आया। मैच में गामा ने 1 मिनट में ही ज़बिस्को को हरा दिया, लेकिन उसने मैच ड्रॉ करने के लिए लगभग 3 घंटे तक मैट पर अपनी डिफेंसिव पोजीशन बनाए रखी। इस परफॉर्मेंस ने ज़बिस्को को कोई भी फैंस नहीं दिए, लेकिन उसे उन कुछ पहलवानों में से एक बना दिया जिन्होंने ग्रेट गामा को एक मैच में डेडलॉक में रखा था। 1910 में गामा भारत लौट आए और भारतीय चैंपियन के खिताब के लिए फिर से रहीम बख्श सुल्तानी वाला का सामना किया। रहीम बख्श ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन घंटों के बैटल के बाद आखिरकार गामा ने मुकाबला अपने नाम किया। कई विश्व चैंपियनों को हराने के बावजूद गामा ने कहा कि बख्श उनके सबसे कठिन ओपोनेंट थे, जिनका उन्होंने कुश्ती के मैदान में सामना किया था। फरवरी 1929 में गामा ने जेसी पीटरसन को हराया,
जो उनके करियर की आखिरी रिकॉर्ड की लड़ाई थी। हालांकि उस समय 51 की उम्र में ओपोनेंट्स की कमी होने की वजह से गामा का करियर एंड हो गया। कुश्ती के अखाड़े में कोई उनका सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि द ग्रेट गामा अनडिफीटेबल फाइटर बन गए थे। थी ना दोस्तों एक मजेदार सी इंस्पायरिंग स्टोरी। कुछ ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिल सकती है फिल्म सुल्तान 2 में भी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार दोस्तों।